Good evening everyone, welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching the video lecture of electrostatic lecture number 3 method of charging and इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पहले हमने 2 लेक्चर और किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स एंड लेक्चर नंबर 2 चार्जेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके पहले उस दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर नंबर 3 को ज्वाइन करें। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स चार्जेस एंड देयर टाइप्स या और देयर क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। हमने 2 टाइप के चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ था, वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज़ द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी लास्ट में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने ये बताया हुआ था कि ग्लास को किसी के भी साथ रब करते हैं तो उस पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आता है, या ग्लास पे जिस टाइप का चार्ज आता है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज कहा था। एंड प्लास्टिक पे को जब हम किसी के साथ रब करते हैं तो जो प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज आता है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव चार्ज कहा था। उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ही डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करें तो किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप और मेथड ऑफ चार्जिंग पहले देख लेते हैं कि किसी बॉडी को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। बेटा देखो, बॉडी को चार्ज करने के मेनली 3 मेथड हैं, जिसमें हम एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन। ना बेटा, तो जब हम किसी 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं, मैं एक बार डेफिनेशन इसका कर लेना, व्हेनेवर 2 bodies is rubbed with each other, rubbed with each other, then they gets charged. ओके, जब हम किसी 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। और एक इसमें और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आता है। यानी कि अगर हम फ्रिक्शन मेथड की बात करें, इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, तो रबिंग से बेटा जो चार्ज आता है 2 बॉडी को रब करने पे, तो दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट में चार्ज आता है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों चार्ज का नेचर अलग होता है। मीन्स एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, बट वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि चार्ज पॉजेज बाई two bodies are same in मैग्नीट्यूड। दोनों बॉडी पे बेटा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट अपोजिट इन नेचर। इसके लिए बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 रॉड है, या हम एक ग्लास रॉड ले लें और एक कॉटन ले लें, कॉटन का कोई भी पीस। तो बेटा जब हम ग्लास रॉड को कॉपर के साथ रब करेंगे तो बाई रबिंग ग्लास रॉड एंड कॉटन दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड कॉटन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज कॉटन रॉड पे आएगा। ऐसा क्यों होता है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। ओके, सेकंड मेथड कंडक्शन।
बेटा इस कंडक्शन का नाम तो आपने पहले भी आई थिंक सुना होगा, क्लास 11th में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट में 3 टाइप्स के बारे में बात किया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सेम इसी टाइप का यहाँ पे भी कंडक्शन है। ये क्या होता है, ये कौन सा मेथड होता है, इसमें क्या होता है? तो आंसर है कि जब हम किसी एक चार्ज बॉडी को किसी एक न्यूट्रल बॉडी से टच कराते हैं तो वो बॉडी भी चार्ज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज कंडक्शन। तो इसका भी बेटा हम डेफिनेशन कर लेते हैं। वेन एवर ए चार्ज बॉडी is touched with another neutral body, then they also gets चार्ज। इसका भी बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम किसी एक चार्ज बॉडी को, लाइक हमने एक ग्लास रॉड ही ले लिया, ग्लास रॉड को रब किया, रब करने के बाद उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम उस ग्लास रॉड को किसी लेट सपोज एक हमने मेटल से ही टच कराते हैं, हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है जो कि पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हमने स्टैंड बना दिया है, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये, और ये एक मेटल है। तो हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है बाय रबिंग। तो इसके ऊपर लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब हम इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टिंग स्फीयर से टच कराएंगे, ये क्या है बेटा, कंडक्टिंग और मेटल स्फीयर बोल दो। तो बेटा जब हम इस ग्लास रॉड को मेटल स्फीयर से टच कराएंगे तो ये मेटल स्फीयर भी शुरू में तो बेटा न्यूट्रल है, बट आफ्टर द टचिंग ये मेटल स्फीयर भी चार्ज हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग या दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज कंडक्शन, जहाँ पे हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी से टच करा के चार्ज करते हैं। इस मेथड में क्या क्या होता है? तो आंसर है कि जब हम एक बॉडी को टच करा के दूसरे बॉडी को चार्ज कराते हैं तो इस बॉडी पे यानी कि न्यूट्रल बॉडी पे वही चार्ज आता है जो इसके पास होता है। ऐसा नहीं कि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और हम टच कराएं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि इन द कंडक्शन मेथड सेम टाइप ऑफ चार्ज पॉजेज बाय द न्यूट्रल बॉडी आफ्टर द कंडक्शन। ओके बेटा, जबकि एक और मेथड है बेटा जिसको हम इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। जब हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके आते हैं तो स्फीयर ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज होता है। तो याद रखना बेटा, कंडक्शन में जिस टाइप का आप चार्ज को लेके आएंगे उसी टाइप का चार्ज इसके ऊपर आएगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज रॉड को यहाँ पे ला के टच कराएंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेके आके टच कराएंगे तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इसके बारे में बेटा लिख लेते हैं कि इन कंडक्शन न्यूट्रल बॉडी gets same type of चार्ज। नहीं बेटा, तो अगर हम किसी पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके टच कराएंगे तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। लास्ट मेथड है बेटा इंडक्शन, जो कि इसमें नहीं हो पाएगा, मुझे लग गया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंडक्शन के बारे में। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच ए न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज बाय विदाउट टचिंग बाय ए चार्ज्ड बॉडी ना। बेटा ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट किसी चार्ज बॉडी के टच के, यानी कि हमें किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं करना है। बिना टच किए ही अगर हम किसी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हैं तो इस टाइप के मेथड को बोलते हैं इंडक्शन।
इंडक्शन को समझने के लिए बेटा देखो दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, एंड सेकेंड पॉइंट, unlike charges are attract to each other। ओके बेटा, इन दोनों बातों को याद रखना है। जबकि हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने बात किया था बेसिक चार्जेस एंड देयर क्लासिफिकेशन, फिर हमने वहाँ पे दिखाया था कि दो लाइक चार्जेस होते हैं। लाइक ग्लास रॉड को जब हम चार्ज करते हैं तो दो ग्लास रॉड के बीच रिपल्सन होता था, दो प्लास्टिक रॉड के बीच रिपल्सन होता था, क्योंकि दोनों प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन जब हम एक ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड को आप किसी थर्ड मटेरियल के साथ रब करके लाते थे तो एक पे ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होता था और प्लास्टिक पे नेगेटिव, दैट्स वाई इनके बीच अट्रैक्शन होता था। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब आते हैं बेटा इंडक्शन में अपने वाले मेथड में। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जब हम किसी एक चार्ज बॉडी को, लेट्स सपोज ये ग्लास रॉड है, हम बहुत बार बार ग्लास रॉड ही लेंगे सबसे सिंपल सा, क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। किसी एक न्यूट्रल बॉडी, लेट्स सपोज ये एक मेटल स्फीयर है, किसी एक न्यूट्रल बॉडी जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगने का भी रीजन है ताकि अगर जब भी ये बॉडी चार्ज हो तो वो चार्ज इस अर्थ में ना चला जाए, दैट्स वाई हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया हुआ है। तो बेटा जब भी हम किसी चार्ज रॉड को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, लाइक मेटल स्फीयर, तो ये बॉडी बेटा है तो न्यूट्रल, बट न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्ज नहीं है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है इसका सिर्फ एक मतलब है कि उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं। इट मीन दैट इस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। न्यूट्रल का मतलब ये कभी मत सोच लेना कि उस बॉडी के पास चार्ज ही नहीं है, मतलब इस बॉडी के पास इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई हम इसको न्यूट्रल कह रहे हैं। तो बेटा अभी आपने देखा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये तो बेटा पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास जो भी नेगेटिवली चार्ज होगा वो ड्यू टू अट्रैक्शन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एंड जो इसके पास पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा वो ड्यू टू रिपल्सन राइट साइड में आ जाएगा। ओके, अगर आप बेटा नोटिस करें तो अभी तक हमने इस रॉड को इस बॉडी से टच नहीं कराया हुआ है, हमने बस सिर्फ इसको इसके पास लेके गए। ड्यू टू अट्रैक्शन ये इस साइड लेफ्ट साइड में निगेटिवली चार्ज आ गए, एंड ड्यू टू रिपल्सन राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गए। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, इस स्फीयर को ग्राउंड से अटैच कर देना एक मेटल वायर के थ्रू। ओके, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जैसे ही हम इसको ग्राउंड से अटैच करेंगे ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। सर पॉजिटिव चार्ज क्यों चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं जाएगा? बेटा नेगेटिव चार्ज इस रॉड के बीच तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्शन में इसके साथ रहेगा, फिर वो क्यों जाएगा? रिपल्सन तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में हो रहे हैं, तो ड्यू टू रिपल्सन ये सारे चार्जेस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, एंड फाइनली इस स्फीयर पे बस और बस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इस स्फीयर के पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा, सर ये नेगेटिव चार्ज तो सारे लेफ्ट साइड में थे, अब पूरे स्फीयर में कैसे आ गए ना जी? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ लेफ्ट साइड में थे, तो पूरे स्फीयर में सर कैसे नेगेटिव चार्ज आ गए फाइनली? ओके बेटा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये भी तो लाइक चार्जेस हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को भी तो रिपेल करेगा। ड्यू टू रिपल्सन ये पूरे के पूरे सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस अर्थिन को जो हमने लगाया हुआ है उसको फाइनली रिमूव कर देना है। तो आपने देखा कि ये बॉडी जो कि पहले न्यूट्रल था अब ये चार्ज हो गया है,
और इस मेथड में बेटा आपने देखा कि हमने चार्ज ग्लास रॉड को इससे टच नहीं कराया, विदाउट टचिंग इसके पास एक चार्ज आ गया है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज इंडक्शन, जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को बस दूसरे चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, विदाउट टचिंग उस बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं। एक बात इसमें नोटिस करने वाली बात है कि इस मेथड में बेटा अपोजिट चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे आता है। मीन्स अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे तो फाइनली इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम इस पे अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते, लाइक हम प्लास्टिक रॉड लेके आते, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लास्टिक रॉड लेके आते तो बेटा इसके पास नेगेटिव चार्ज होता, और तो फाइनली यहाँ पर ड्यू टू अट्रैक्शन लेफ्ट साइड में बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता एंड राइट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता। और फाइनली जब हम इसको अर्थ से कनेक्टेड करते तो क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाता और हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलता। ओके, तो हमने ये देखा कि इंडक्शन में अगर हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आते हैं तो फाइनली न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बेटा पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे तो ये न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी ये अपोजिट चार्ज को शो करेगा। ओके, इस पॉइंट को बेटा हम लिख भी सकते हैं, इन इंडक्शन प्रोसेस न्यूट्रल बॉडी चार्ज्ड बाई opposite in nature with charged बॉडी। तो बेटा जिस टाइप के हम चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आएंगे जस्ट उसका उल्टा चार्ज, उसका अपोजिट चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपके 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड आपने देखा कंडक्शन जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी से टच कराते थे, एंड थर्ड मेथड होता है बेटा इंडक्शन, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे कि हम ये जानेंगे कि कोई बॉडी के पास कितना कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ तक कि हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि कोई बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को ओवरऑल 2 यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस for which in which या from which कर लो, from which we can detect charge on a body and also nature of charge। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इस बात को भी हम इलेक्ट्रोस्कोप से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी बॉडी पे किस टाइप का चार्ज है, लाइक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस बात को भी हम इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? ये बहुत ही सिंपल होता है। कई स्टूडेंट तो क्लास 10th के, क्लास 8th के भी स्टूडेंट इसको अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बनाते हैं। मेरे स्कूल में भी काफ़ी बच्चों ने इस बार बनाया हुआ था। मैंने भी काफ़ी बच्चों को इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए दिया हुआ था। बच्चों ने बहुत अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। बट इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है बेटा? सिंपल सा एक हम जार ले लें, और इस जार में एक कॉर्क लगा दें ताकि ये एयर टाइट हो जाए। ओके, और इसके ऊपर हम एक होल करके एक मेटल रॉड लगा लें
और इसके ऊपर बेटा एक मेटल प्लेट लगा देते हैं। ये एक मेटल प्लेट है। ओके, यहाँ पे बेटा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम 2 लीफ लगाते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसमें गोल्ड लीफ लगाया जाता है, जिसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बट गोल्ड आपको पता है काफ़ी महंगा होता है, तो यहाँ पे हम गोल्ड के जगह बल्कि एल्युमिनियम के 2 बहुत ही पतले पतले शीट लगा लेते हैं। आपने अगर एल्युमिनियम फॉयल देखा होगा तो उसी एल्युमिनियम फॉयल को ही कट कर लेते हैं, 2 उसके लीफ्स ले लेते हैं और उसी 2 लीफ्स को यहाँ पे लगा देते हैं। तो हम फिलहाल सिंपली ऐसा ही बना ले रहे हैं। ओके, ये 2 एल्युमिनियम फॉयल के लीफ हैं जो कि बहुत ही पतले पतले हैं, जस्ट लाइक लीफ। हम उसको कट करके लगा देते हैं। ये आपका बन गया बेटा इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, इसमें हम क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, आपने एल्युमिनियम फॉयल देखा हुआ है, तो ये एयर से डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम इसके एयर को भी बाहर निकाल देते हैं और इसके अंदर अगर हो सके तो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो क्या होगा बेटा कि ये आपका पूरा गोल्ड क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप बन के तैयार हो गया। अब इस डिवाइस से आप किसी भी बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चार्ज बॉडी लेके आए जो कि फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, चाहे जैसा चार्ज हो बेटा, जैसे ही हम इसको टच कराएंगे तो ये चार्ज इस मेटल के थ्रू इस दोनों लीफ पे आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस दोनों लीफ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से बेटा इस बार देख लो कि हम इस चार्ज रॉड को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, लेट सपोज ये ग्लास रॉड है, हम इसको ला के इस मेटल प्लेट से टच कराएंगे तो ये इस ग्लास रॉड से चार्ज इस मेटल प्लेट में जाएगा, मेटल रॉड से होते हुए फिर इस लीफ पे चला आएगा। क्योंकि बेटा ये बहुत हल्के हैं और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, तो फाइनली ये दोनों लीफ एक्सपेंड कर जाएंगे और इसका शेप फाइनली इस टाइप से हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अगर ये दोनों गोल्ड लीफ एक्सपेंड कर जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो हम बॉडी लाए हुए थे, जिसको हम अभी टच किए हैं, ये बॉडी चार्ज्ड है। अगर बेटा ये बॉडी न्यूट्रल होता, अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो हम जब इसको टच कराते तो गोल्ड लीफ एक्सपेंड नहीं करता। सिमिलरली बेटा नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही केस है। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ जाएं, लाइक प्लास्टिक रॉड, ऑफ कोर्स इसको रब करने के बाद ही लाएंगे, आपको सिंपल सा प्लास्टिक रॉड नहीं लेके आ जाना है। आप अगर एक प्लास्टिक रॉड को कॉटन के साथ भी रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस प्लास्टिक रॉड को लेके आए और फिर फाइनली इससे टच करा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस मेटल प्लेट और मेटल रॉड से होते ही इस गोल्ड लीफ पे आएगा, जो कि फिलहाल हमारा एल्युमिनियम लीफ है। और बेटा इन दोनों लीफ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनके बीच रिपल्सन होगा और ये गोल्ड लीफ एक्सपेंड कर जाएंगे। अगर ये बेटा न्यूट्रल होता तो फिर गोल्ड लीफ एक्सपेंड नहीं करते, वो सिंपल सा अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहते। तो इस तरह से किसी बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है ये हम पता कर सकते हैं इस सिंपल से डिवाइस के हेल्प से। सिंपली इस बॉडी को ला के इस पर टच कर देंगे, अगर ये लीफ एक्सपेंड करके मीन्स वो बॉडी चार्ज है, अगर बेटा एक्सपेंड नहीं किए मतलब वो बॉडी न्यूट्रल है। बट हम ये कैसे पता करेंगे कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उस पर किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो आपको दिखता नहीं है। तो उसके लिए भी बेटा हम इलेक्ट्रोस्कोप का भी यूज करके हम ये बता सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का ही यूज करेंगे। लाइक अगर एक रॉड हम लेके आए और रॉड को लेट्स सपोज ये प्लास्टिक रॉड ही है और हमें पता नहीं है इसके पास कैसा चार्ज है, ठीक है, हम एक कोई अलग अदर रॉड ले लेते हैं, कोई भी रॉड ले लेते हैं और हमने इसको टच करा, इसको रब करके लाए और इसको ला के टच कराएं और देखा कि ये दोनों लीफ एक्सपेंड कर गए, ये दोनों लीफ एक्सपेंड कर गए, इसका मतलब कि ये चार्ज है। बट कौन सा चार्ज है उसको जानने के लिए आप सिंपल सा एक ग्लास रॉड ले लो, एक ग्लास रॉड ले लो और ये बेटा चार्ज होना चाहिए। और इस चार्ज ग्लास, आपको पता है ना कि ग्लास रॉड पे फिक्स
पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। तो आप ग्लास रॉड को इससे टच कराओ, अगर आपने टच कराया और ये दोनों एक्सपेंड कर गए और एक्सपेंड कर गए, मतलब इन दोनों के पास सेम चार्जेस था। अभी इस केस में अगर बेटा हम इसको टच कराएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये आपका जो लीफ है, मेरे मुंह से बार बार गोल्ड लीफ निकल रहा है क्योंकि एक्चुअल में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी होता है, बट हमने तो यहाँ पे एल्युमिनियम यूज किया हुआ है। तो बेटा जैसे हम इस रॉड को टच कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, ये लीफ फिर से कोलैप्स कर जाएगा, इसका मीन्स कि जो इस ग्लास रॉड के पास चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज इसके पास था। ओके, अगर हमने इसका मतलब कि अगर इसके ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज हमेशा होता है, इसका मतलब कि इसके पास नेगेटिव चार्ज था। अगर हमने एक और रॉड लेके आए और फिर से हमने ग्लास रॉड को एक रॉड लेके आए, लेट्स सपोज उसके पास पॉजिटिव चार्ज था जो कि हमें पहले नहीं पता था, और हम ला के इलेक्ट्रोस्कोप में टच कराएं तो ड्यू टू रिपल्सन इस दोनों के पास भी, ये दोनों लिफ्ट्स भी एक्सपेंड कर जाएंगे क्योंकि इन दोनों के पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा थ्रू द कंडक्शन। और अब हमको अगर पता करना है कि इसके पास कैसा चार्ज है, तो फिर से हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड को लेके आएंगे और इसे टच कराएंगे, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही हम रॉड को टच कराएंगे तो इसके पास और सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे, और ज़्यादा एक्सपेंड हो गए। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास वही चार्ज है जो कि इस ग्लास रॉड के पास है, दैट इज ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब कि ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि कंडक्शन में आपको पता है कि सेम चार्जेस आते हैं। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तभी इसके पास ड्यू टू कंडक्शन पॉजिटिव चार्ज आया होगा टच कराने पे। ओके, तो गोल्ड लिफ्ट से बेटा हम दोनों काम कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है ये भी पता कर सकते हैं, कोई बॉडी पे किस टाइप का चार्ज है, लाइक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ये भी पता कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा आपको ग्लास रॉड लेके आना है। अगर ग्लास रॉड को टच कराने पे ये फर्दर एक्सपेंड कर जाते हैं, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर ग्लास रॉड को टच कराने पे ये कोलैप्स कर जाते हैं दोनों लीफ्स, तो मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।